हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो सबको मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग और इनकी तरफ से भी ले लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और दिन की शुरुआत हो रही है गर्म पानी से। आज आप भी ले लो गर्म पानी। आप भी दिन की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए, फिर उसके बाद खाइए जो भी खाना पीना होता है। तो गाइस सब रेडी हो गए हैं नहा धो के, और इधर खुशी भी रेडी हो गई है और इसके पापा चढ़ाने गए हैं तुलसी को जल। और आज फ्राइडे है। फ्राइडे को आप जब भी जल चढ़ाओ तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध ज़रूर डाल लेना, बहुत अच्छा होता है। और शुक्र देवता का दिन है आज, शुक्रिया करना शुरू कर दो आज सुबह से ही। और लक्ष्मी की अगर कृपा चाहिए तो लक्ष्मी का सम्मान करो, हर औरत का सम्मान करो। आज के दिन मैं आपको यही बोलूँगी। और खुशी को मिल गया अपना पुराना मोबाइल का कवर, बहुत दिन से ढूंढ रही थी ये। स्पार्कल डालना इसके अंदर। और आज हमारी अम्मा भी बड़ी जल्दी आ गई है, देखो सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने। वैसे आती हैं 1 बजे और आज आ गई हैं 9:30 बजे। सो गाइस आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। अदरक वाली चाय बनाई है मैंने आज, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का, बाहर बारिश आ रही है तेज़। और इधर रख दिया मैंने शक्करकंदी उबलने के लिए। और इसके अंदर एक आलू भी डाला है मैंने, आलू की बनाऊंगी मैं चटनी। और ये निकाल लिया मैंने मठियाँ। और उधर बैठे हैं रेडी चाय के लिए। सो गाइस आ जाओ, चाय आ गई है टेबल पे। और ये ले रहे हैं लड्डू, होममेड लड्डू हैं ये। चाय पी लो। और ये नमकीन लेके आई हूँ मैं, फुल निरा डिब्बा ये। तो ये नमकीन भी है मक्खन मलाई वाली, आ जाओ। तो गाइस आज मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी, ये देखो। और पनीर मैंने घर पे ही बनाया है, ये रेडीमेड पनीर हम नहीं लेते। और ये बनाया मैंने आलू की चटनी, आलू लहसुन और हरी मिर्च डाल ली है। दही भी मैंने घर ही जमाई थी। और इधर शुरू कर दिया मैंने रोटी बनानी है। पहले 2 रोटी मैं गाय की बनाऊंगी। और रख दिया मैंने तवा। और इधर हो गए शहनशाह जी रेडी, आ गए अपनी सीट पे। और ये देखो अभी सामान सारा सेट करूंगी मैं। और इधर सेट कर दिया मैंने खुशी का ये सारा सामान। ये सब लेके आई थी मैं पानीपत से, और अभी उसकी आधी ड्रेसें भूल आई हूँ मैं, अभी भी वही रह गई हैं। धीरे धीरे सामान आएगा सारा। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी एकेडमी में जाने के लिए। और हमारे शहनशाह जी चले गए हैं पानीपत में। हमने इनको ऐसे ही शहनशाह जी का नाम नहीं दे रखा, शहनशाह होते हैं अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अचानक से चले गए वो, जैसे ही बारिश आ रही थी, बारिश में कहते कि मेरे को खाना खिला दो और मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए, आपसे बिना मिले गए हैं। अब पता नहीं कब मिलेंगे वो हमें यहाँ पे, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। और सारा सामान घर में फैला हुआ है जो हमने खाली किए थे, ब्रीफकेस वगैरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ। और जितनी चाय पार्टियाँ होनी थी सारी हो गई, क्योंकि कहते हैं ना यारा नाल बहारा, उनके साथ तो पार्टियां हैं सारी, उनके बिना क्या पार्टियां, फिर वही रूटीन। बस दुकान से यहाँ और यहाँ से सैलून में, और कोई रूटीन नहीं है। कई लेडीज़ होती हैं अकेली घूमती फिरती हैं, फ्रेंड बनाती हैं, पार्टियां करती हैं, लेकिन हमने तो ज़िंदगी में किसी को अपना वो फ्रेंड वगैरह नहीं बना रखा। सिर्फ परमात्मा में ध्यान देते हैं। पलकों के पापा आते हैं तो उनके साथ पार्टियां हो जाती हैं, बच्चों के साथ हो जाती हैं, बेटा आएगा उनके साथ पार्टियां होंगी। और दिखाती हूँ मैं यहाँ पे क्या हालत हुई हुई है। और ये देखिए मैंने बैग वगैरह खाली किए थे सारे, कुछ सेट कर दिया मैंने, कुछ अभी करूँगी। और ये इधर खुशी का खाना सेट किया था मैंने, ये देखो। और मेरे को खुशी के पापा हमेशा बोलते हैं कि फ्रेंड बनाया कर, घुमा फिरा कर, एंजॉय किया कर। पता नहीं अपना दिल ही नहीं मानता बिल्कुल नहीं। बस ये आते हैं तो घूम फिर लेते हैं, नहीं तो कोई चार दीवारी और मैं, और सिर्फ मेरा परमात्मा का नाम। और मैं कहीं बार इंजॉय नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती हूँ सर्व हमारे उसमें कहते हैं ब्रह्म कुमारी में कि सर्व संबंध हमें एक परमात्मा से ही जोड़ने चाहिए। और हमने सर्व संबंध अपने घर वालों से ही जोड़ रखे हैं। कहते हैं बाहर वालों को अपना बनाने की बजाय जो हमारे अपने हैं उन्हीं को अपना बनाने की कोशिश करें। सबसे मुश्किल काम है अपनों को अपना बनाए रखना। बाहर वालों को तो 2 बोला प्यार से बोल दोगे तो वो हमारे अपने बन जाते हैं, लेकिन जो दिन रात साथ में रहता है उसको अपना बना के रखो, जो परमात्मा ने हमारे रिश्ते बनाए हैं। सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और वो बैठी है खुशी, और वो बैठा है हमारा सिमरन बेटा।
और आते ही खुशी कहती आ गई हो पैदल। मैं कहा आ गई हूँ मैं पैदल। हमारे ऊपर तो वो कहावत बनती है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन गाड़ी में मजे लो और फिर पैदल आओ। कोई नहीं, वही कहावत कहती हूँ मैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। हर हाल में खुश रहो, जैसे परमात्मा रखे वैसे ही हमें खुश रहना चाहिए। क्यों फिर सिमरन? जैसे परमात्मा रखे, गाड़ियों में बिठाए तब भी खुश, पैदल चलाए तब भी खुश, एक्टिवा पे पलकों के साथ बैठे हैं तब भी खुश। हर हाल में शुक्राना करो परमात्मा का। सो गाइज आ गए हम घर पे और ये रही खुशी। और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। और हैं तो बातों बातों पे खुशी कह रही है पुलाव बना लो। मैं लोगों को कहती हूँ रात को दही और चावल नहीं खाने चाहिए। देखते हैं अब, कोई बात नहीं, जैसे बच्चे का कहना मानना चाहिए। हाँ जी, तो अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। उससे पहले हम लेंगे परमात्मा का नाम। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज दिन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट वीडियो में कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी इनका एक पुत्र हुआ था। तो आप ज़रूर बताना कि ये पुत्र कैसे हुआ था। जो लोग भक्ति करते हैं बजरंगबली की, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको ज़रूर पता होगा। और शायद कई लोग ऐसे होंगे जो भक्ति बहुत करते हैं, उनको नहीं पता होगा, क्योंकि छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता। और कहते हैं कि ज्ञान तो जितना ले उतना कम है, सारी ज़िंदगी लग जाती है हमें ज्ञान सुनने में, फिर भी हम जितना सुनते हैं उतना कम है। तो जहाँ से भी मिले हमें ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। और मेरा तो ब्लॉग बनाने का मोटिव भी यही है कि जितना हो सके भक्ति का प्रचार करें, अच्छे कर्मों का प्रचार करें। तो आज मैं जो टॉपिक कर रही हूँ वो है बेटियों के ऊपर, कि जो बेटियों का जन्म होता है किस्मत वालों के घर में होता है, लेकिन कई बार इन बेटियों की इज्जत नहीं होती घर पे, बिल्कुल भी नहीं होती। कईयों की मायके में नहीं होती और कईयों की ससुराल में भी नहीं होती। तो मैं आज हर पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपनी बेटी को रानी बना के रखो, क्योंकि कहते हैं कि कोई बात होती है ना, कहते हैं ना तू बड़ी राजा की बेटी है। तो जितना हो सके अपनी बेटियों को राजा की तरह प्यार दो, किसी चीज़ की कमी ना छोड़ो, उनके बिना मांगे उनको सब कुछ लेके दे दिया करो, क्योंकि ससुराल में पता नहीं उनके साथ क्या होगा। लोग कहते हैं कि जब एक लेडीज़ बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन मैं ये गलत सुनती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब औरत की शादी होती है ना एक लड़की की, तब होता है उसका दूसरा जन्म, क्योंकि सारी दुनिया उसके लिए पलट जाती है। उसके घर का माहौल अलग होता है और आगे के घर का माहौल अलग होता है। तो दूसरा जन्म वो होता है जब बच्चा होता है, तब उसका तीसरा जन्म होता है। मेरा मानना तो ये है, बाकी आप जैसे कहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो हर पेरेंट्स को यही कहूँगी, अपनी बेटियों को सारे सुख दो, हर सुख दो, क्योंकि शादी के बाद देखो अगर पति कुछ लेके दे देता है या घर में वैसे भी कोई कमी होती है, कईयों के पति शराब पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और कई बिना शराब पिए हुए भी इतना शराबियों जैसा व्यवहार करते हैं। तो लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, कई लड़कियों की ज़िंदगी नरक जैसी हो जाती है। कईयों के पति देवता समान होते हैं, कई बार वैसे भी उनके पास पैसों की कमी होती है, सारी चीज़ पैसा भी पूर्ति नहीं कर सकता। तो हर लड़की को कोई ना कोई टेंशन होती ही होती है। अब कईयों के पास सब कुछ होता है लेकिन औलाद नहीं होती। तो जितना हो सके अपनी बेटियों को राजा की तरह प्यार दो। और कई बार हम बात बात में कह देते हैं तू बड़ी राजा की बेटी है, तो अपनी बेटी को ऐसे ही बना के रखो कि तुम उसके लिए एक राजा हो। कहते हैं कि बेटियां अपने पापा के राज में कभी भी गरीब नहीं महसूस करती। तो एक लड़की अपने पापा के लिए राजा की बेटी होती है, और कहते हैं ना परियों की शहजादी भी होती है। हर लड़की अपने माँ बाप के लिए परियों की शहजादी होती है, लाडली होती है। और कई बार क्या होता है शादी के बाद एक काम वाली बन के रह जाती है। तो जितना हो सके उसे इतना प्यार दें कि उसको यही लगे वो पिछले दिनों को भी याद करके जीती रहे, कोई कमी महसूस ना होने दें उसको। भाई शादी के बाद कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसको पिछली लाइफ अपनी हमेशा याद रहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे राजा की बेटी बना के रखा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो सीता माता थी वो राजा की बेटी थी और राजा की पत्नी थी, लेकिन उसको सुख पूरी ज़िंदगी नहीं मिला। उसको तो धरती माता ने भी गोद में ले लिया था। लेकिन आजकल की जो लेडीज़ हैं वो तो ये भी नहीं कह सकती कि धरती माता फट जाए और तुम्हें संभाल ले, क्योंकि आज के टाइम में तो लड़कियां घुट घुट के मरी जाती हैं लास्ट में। एक पल का भरोसा नहीं है, लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है। तो क्यों ना वो अपने माँ बाप के घर में तो राजा की तरह रहें। एक बेटी को अपने राजा वाली फीलिंग दें उसको, बिल्कुल कि तुम राजा की बेटी हो, तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होंगे। तो और उसको कोई चीज़ मांगने की कोशिश ना करनी पड़े, हर चीज़ उसको बिना मांगे मिले। तो हर पेरेंट्स से मैं यही बात करूँगी, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को ऐसा ही प्यार दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बाकी उनकी किस्मत होती है आगे शादी के बाद जो होता है। माँ बाप तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, आगे उनकी किस्मत होती है। कहते हैं एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, लेकिन किस्मत सबकी अलग अलग होती है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी रुक्मणी वाली जो होती है, उसमें जागरण में सुनाते हैं, भूल गई मैं कौन सी होती है वो, रुक्मणी और दूसरी बहन कौन सी होती है। एक बहन तो महलों में रानी होती है और दूसरी दासी होती है। आपने वो सुनी होगी, जो पैदा होते ही उनकी माँ उनको अलग अलग कर देती है।
समझ गए होंगे सारे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, सबको राम राम।